जय श्री कृष्ण दोस्तों अक्सर ये लोग प्रश्न पूछते हैं कि भोला होना सही है या गलत। तो इस प्रश्न के दो पहलू हैं। आज इन दोनों पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। भोले लोगों को लोग मूर्ख समझते हैं। भोलापन आज हमारे समाज में मूर्खता की निशानी मानी जाती है। भोले व्यक्ति हमेशा अंदर से खाली होते हैं। भोले लोग दूसरों के साथ कभी छल कपट नहीं करते। भोले व्यक्ति अक्सर लोभ और कामनाओं से परे होते हैं। वो सरल होते हैं। भोले व्यक्ति अक्सर हिसाब किताब में नहीं पड़ते। वह जिंदगी भी सरलता से जीते हैं। भोले व्यक्ति में और जो खूबी होती है वो है शुद्ध अंतकरण, खुशी खुशी से दुख सहना, अंतर मन की सरलता, अहिंसा, झूठ और छल से दूरी, चुगली और तेरा मेरा ना करना, दया और करुणा, लोभ लालच से दूरी, कोमलता, दूसरों को क्षमा करना, धैर्य, शत्रु भाव ना रखना, मान या सम्मान की इच्छा ना रखना। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में ये सब दैवी स्वभाव वाले लोगों के लक्षण बताए हैं। भगवान शिव को भी तो भोलेनाथ कहा गया है। इसीलिए भोला होना, सरल होना अच्छा ही है। और ऐसे ही छल रहित व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। ये तो है सिक्के का एक पहलू। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। भगवान के साथ साथ हमारा संबंध इस दुनिया के लोगों से भी होता है। और अक्सर देखा गया है जो लोग बहुत भोले होते हैं उनको समाज में बहुत दुख, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके हल में स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है जो एक बहुत ही अनमोल सीख भी देती है। ध्यान दें, श्री रामकृष्ण परमहंस जी खुद भी एक आध्यात्मिक गुरु थे। तो ये कहानी आध्यात्मिक व्यक्ति को जानना भी बहुत जरूरी है ताकि संसारिक लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए एक भोले व्यक्ति के साथ साथ एक आध्यात्मिक व्यक्ति को भी पता चल जाए। हमारे हिंदू धर्म में किसी का भी हृदय दुखाने से मनाही है। यही हिंदू धर्म की विशेषता है। हम लोगों को बचपन से ही सभी लोगों से प्रेम करना सिखाया जाता है। हमें शिक्षा दी जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का वास है, परंतु ये पूरा ज्ञान नहीं है और पूरा ज्ञान ना होने पर ये रास्ता दुखदाई हो जाता है। तो अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। सीधा आते हैं कहानी पर। एक गांव में एक विशाल पेड़ था। इस पेड़ की टहनी में एक बहुत बड़ा नाग रहता था। ये नाग सदैव ही क्रोध में रहता था। गांव के सभी लोग इस नाग से डरते थे। कोई भी व्यक्ति अगर इस पेड़ के पास से गुजरता भी था तो नागराज पेड़ के तने से बाहर आकर उसको डस लेता। और ये नाग इतना जहरीला था कि लोग इसके एक बार डसने से ही इसके जहर के कारण मर जाते थे। इसी कारण नागराज की दहशत दूर दूर तक फैलती जा रही थी। इसी गांव में कुछ गवाले रहते थे जिनको हर रोज इस रास्ते से आना जाना पड़ता था। ये गवाले सहमे से, डरे से इस रास्ते से होकर जाते। उनको सदैव डर लगा रहता कि उनकी गाय को या फिर उनको नागराज डस ना ले। पेड़ से दूर होकर ही ये गवाले अपने कदम रखते। फिर एक दिन एक गवाला इसी रास्ते से अपनी गाय को लेकर जा रहा था। गवाला बहुत ध्यान से कदम रख रहा था, परंतु वो इस बात से अनजान था कि नागराज अपने पेड़ से बाहर आकर रास्ते के मध्य चल रहा था। जैसे ही इस गवाले की गाय रास्ते से गुजरी, बिना किसी बात के नागराज ने गाय को डस लिया और गाय की वहीं पर मृत्यु हो गई। गवाला अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। गवाले को पता चला कि उनके गांव में एक महात्मा आए हुए हैं। गवाला सीधा महात्मा के पास गया और उनको सारी बात बताई कि कैसे एक जहरीले नाग ने सारे गांव में डर फैला रखा है। इस बार गवाले के साथ स्वयं महात्मा जी चलने लगे और जैसे ही वो लोग उस पेड़ के पास पहुंचे, महात्मा गवाले से बोले, मैं स्वयं इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाना चाहता हूँ। गवाले ने महात्मा को चौकन्ना किया और बताया कि इस पेड़ के तने के नीचे वो नाग है जिसने बिना बात के उसकी गाय को डस लिया। गवाला बोला, महात्मा जी आप इस पेड़ के पास भटकना भी मत। उस नाग के जहर से आज तक कोई नहीं बच पाया। महात्मा बोले, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा मंत्र जानता हूँ जिससे सर्प को वश में किया जा सकता है। मैं वो मंत्र बोलूंगा तो नागराज का स्वभाव गुस्सैल से एकदम शांतमयी हो जाएगा। तुम भी मेरे साथ आ सकते हो और तुम स्वयं भी ये सब देख सकते हो। गवाले को महात्मा पर विश्वास था, परंतु वो अपनी जान को संकट में डालकर महात्मा जी के साथ सांप के पास जाने को तैयार ना हुआ। वो
महात्मा जी को बोला, जंगल में उसकी गायें घूम रही हैं, उसको उनका ध्यान देने के लिए यहाँ से जाना होगा। महात्मा जी अकेले ही इस पेड़ के पास गए और जैसे ही महात्मा ने पेड़ के पास कदम रखा, नागराज बाहर आ गया और बेहद क्रोधित हो गया। नागराज महात्मा को डसने ही वाला था कि महात्मा जी ने एक मंत्र पढ़ा। मंत्र सुनने के बाद नागराज ने पहले तो अपना फन नीचे कर लिया, फिर जमीन पर लेट गया। अब नागराज एकदम से शांत हो गया। महात्मा ने नागराज से कहा, मैं पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाने लगा हूँ, मुझे परेशान ना करना। घंटों ध्यान लगाने के बाद महात्मा ने अपनी आंखें खोली। महात्मा ने पाया सर्प अभी भी जमीन पर लेटा है। महात्मा ने सर्प से कहा कि ग्वाले ने उन्हें बताया है कि उसने कई मासूम लोगों की जान ली है। सर्प बोला, पता नहीं क्यों मुझे बहुत क्रोध आ जाता है और मुझसे ये पाप हो जाता है। महात्मा बोले, तुमको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखना होगा। सर्प ने कहा, मैं काफी कोशिश करता हूँ, परंतु मैं हमेशा ही इसमें असफल रहता हूँ। महात्मा ने सर्प को एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र के जाप से सर्प अपने क्रोध को नियंत्रण में कर पाएगा और इस मंत्र के मदद से सर्प अपने मन को भी शुद्ध कर पाएगा। महात्मा बोले, आज के बाद तुम किसी पर भी क्रोध नहीं करोगे, किसी को भी डसोगे नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। नागराज से महात्मा ने वचन लिया और महात्मा वहां से चले गए। कहते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति की थोड़ी देर की संगत भी किसी का संपूर्ण जीवन बदलने में सक्षम होती है। नागराज के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो बदल गया। लोगों ने भी अब नागराज से डरना बंद कर दिया, क्योंकि अब नागराज किसी को कुछ ना कहता था। फिर कुछ समय बीतने के बाद सबको ये यकीन हो गया, नागराज कभी भी किसी को कुछ नहीं कहेगा। अब गांव के बच्चों ने नागराज को पत्थर मारने शुरू कर दिए, परंतु वो फिर भी किसी से कुछ ना कहता। एक दिन कुछ बच्चों ने तो अपनी सारी हदें पार कर दी। बच्चों ने नाग को पूंछ से पकड़ा और जोर जोर के हवा में उछालना शुरू कर दिया। एक बच्चे ने नागराज को हवा में काफी ऊपर उछालकर नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने पर नागराज का सिर एक पत्थर से जा टकराया और उसके खून आने लगा। बच्चों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि नाग तो मर गया। बच्चे फिर वहां से चले गए। बड़ी मुश्किल से काफी समय के बाद नागराज उठा और किसी तरह पेड़ तक पहुंचा। अब वो काफी दिनों से पेड़ से बाहर ना आया। वो बहुत कमजोर होता जा रहा था। कुछ दिनों बाद महात्मा इसी रास्ते से गुजरे तो बच्चों ने उनको बताया कि नागराज की मृत्यु हो चुकी है। महात्मा अच्छे से जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। महात्मा ने नागराज को आवाज लगाई। नागराज अपनी बिल से बाहर आ गया। नागराज कमजोर हो चुका था। कारण पूछने पर उसने महात्मा से कहा, अब वो किसी भी जीव या कीड़े मकोड़े को ना खाकर केवल पत्ते फल ही खाता है। महात्मा ने पूछा, वो जख्मी कैसे हुआ? तो नागराज ने सब बताया और कहा, अब मैं बदल चुका हूँ, अब मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाता, क्रोध नहीं करता। महात्मा बोले, मूर्खों जैसा व्यवहार करना बंद करो। अपनी आत्मरक्षा के लिए तुम कम से कम बच्चों को अपने फन से डरा सकते थे। किसी को हानि ना पहुँचाओ, किसी का नुकसान ना करो, परंतु अपनी रक्षा तो करो। इसके बाद नागराज ने ऐसा ही किया और किसी ने भी कभी भी उसको परेशान नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी में बच्चे प्रतीक है उन छोटी सोच वाले लोगों का जो भोले लोगों को बिना किसी बात के परेशान करते हैं। और ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें निडरता, साहस और चालाकी अपनानी ही होगी। मन का सच्चा होना केवल अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, परंतु अपनी रक्षा के लिए चालाकी इस्तेमाल करने में भी कोई बुराई नहीं। हमें अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए, परंतु अगर कोई अपने फायदे के लिए हमें बहुत अधिक परेशान करता है तो बुद्धू बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए हमें कदम उठाने ही चाहिए। यही श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है और यही श्री कृष्ण की भी सीख है। हरे कृष्णा।